नमस्कार। आज हम एक बहुत गहरे सवाल के तह तक जाने की कोशिश करेंगे। हमारे समाज में जो इतनी समस्याएं हैं, आखिर उनकी जड़ क्या है? और क्या धर्म राज्य की पुनर्स्थापना ही इसका जवाब हो सकती है? आइए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। इस पूरी बात को समझने के लिए चलिए शुरुआत करते हैं धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज के एक बहुत ही शक्तिशाली कथन से। इसका मतलब बहुत सीधा सा है कि जब समाज पर, राष्ट्र पर संकट आता है ना, तो किसी की भी जिम्मेदारी कम नहीं होती, यहां तक कि उनकी भी नहीं जो संसार से दूर हो चुके हैं। ये बात अपने आप में हमें बताती है कि स्थिति वाकई कितनी गंभीर है। तो ठीक है, अगर समाज को सुधारना है तो सबसे पहले ये तो समझना पड़ेगा कि समाज की जड़ मतलब उसकी बुनियाद कहाँ है। और यहीं से हमारा अगला सवाल उठता है, जो इस पूरी चर्चा की आप कह सकते हैं नींव है। तो आखिर ये समाज है क्या, है ना? जब हम कहते हैं सामाजिक समस्याएं, तो हम असल में किसकी बात कर रहे होते हैं? इसका जवाब इसका जवाब हमें मिलता है समाज की सबसे बुनियादी, सबसे छोटी इकाई में। देखिए, समाज का जो पूरा ताना बाना है ना, वो असल में गृहस्थों से ही बुना जाता है। ये जो गृहस्थ आश्रम है, यही वो नींव है, वो बुनियाद है जिस पर समाज की पूरी इमारत खड़ी है। अब सोचिए, चाहे ब्रह्मचारी हों, वानप्रस्थी हों या फिर सन्यासी, ये सभी अपने जीवन के लिए, अपने भरण पोषण के लिए किस पर निर्भर करते हैं? गृहस्थ पर। तो असल में यही समाज का आधार स्तंभ है। और इस बात को और गहराई से समझने के लिए मनुस्मृति का ये श्लोक देखिए। कितनी सीधी सी बात कही है। जैसे हवा के बिना जीना नामुमकिन है, बिल्कुल वैसे ही गृहस्थ के बिना समाज का कोई भी दूसरा आश्रम टिक ही नहीं सकता। इससे हमें गृहस्थ की जो जिम्मेदारी है, उसका वजन समझ में आता है। तो अब ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है ना, कि अगर गृहस्थ ही समाज की नींव है, तो समाज में जो कुछ भी अच्छा या बुरा हो रहा है, उसका सीधा सीधा कनेक्शन तो गृहस्थ की स्थिति से ही होगा। ये एक सीधा सा हिसाब है। अगर गृहस्थ सदाचारी हैं, गुणी हैं, तो जाहिर है समाज भी व्यवस्थित और नैतिक होगा। लेकिन लेकिन अगर गृहस्थों में ही कोई गड़बड़ी आ जाए, वही भ्रष्ट हो जाए, तो फिर समाज का पतन तो तय है। आज जो हम अपने चारों तरफ भ्रष्टाचार, अव्यवस्था देखते हैं, वो कहीं ना कहीं इसी गृहस्थ आश्रम में आई गिरावट का एक आईना ही तो है, नहीं? और इसी बात को एक पुरानी कहावत बहुत अच्छे से समझाती है। अगर स्रोत यानी कि गृहस्थ वो ही दूषित हो गया है, तो उससे जो समाज बनेगा वो पवित्र कैसे हो सकता है? मतलब साफ है, समाज को सुधारना है तो शुरुआत गृहस्थों को सुधारने से करनी होगी। और ये जो जिम्मेदारी है ना, ये और भी कई गुना बढ़ जाती है जब हम ये समझते हैं कि हम किस भूमि पर हैं। भारत कोई ऐसी वैसी कोई साधारण भूमि नहीं है, ये एक पवित्र कर्म भूमि है। भारत की भूमि की अपनी एक अलग ही पहचान है। सबसे पहली बात, ये एक कर्म भूमि है, सिर्फ भोग की भूमि नहीं। मतलब यहाँ कर्म प्रधान है। ये वो भूमि है जहाँ कहा जाता है कि देवता भी जन्म लेने की इच्छा रखते हैं। ये ज्ञान की भूमि रही है, जहाँ दुनिया भर से ऋषि मुनि ज्ञान की खोज में आते थे। तो जाहिर है, यहाँ जन्म मिलना बहुत अनमोल है और इसे यूं ही व्यर्थ नहीं जाने दिया जा सकता। तो ठीक है, हमने समस्या की जड़ को समझा, अपनी जिम्मेदारी को भी पहचाना, पर अब सवाल उठता है कि इसका समाधान क्या है, रास्ता क्या है? चलिए अब हम इसी पुनर्स्थापना के मार्ग पर बात करते हैं। देखिए, आज जो हालात बन गए हैं ना, उसमें इस सुधार के आंदोलन में हिस्सा लेना कोई चॉइस, कोई विकल्प नहीं बचा है। ये एक मजबूरी बन गई है, एक विवशता। और ये सिर्फ समाज के लिए नहीं, ये तो खुद के अस्तित्व को बचाने के लिए जरूरी हो गया है। लेकिन ये विवशता क्यों है? सवाल ये है। ये इसलिए है क्योंकि अब बात हमारे अपने अस्तित्व पर आ गई है। सोचिए जरा, अपने परिवार की रक्षा के लिए, साफ हवा, पानी और भोजन के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए और जीवन की पवित्रता यानी गौ रक्षा के लिए, इन सब बुनियादी चीजों के लिए अब हमें खड़ा होना ही पड़ेगा। ये वो जिम्मेदारियां हैं जिनसे कोई भी गृहस्थ मुंह नहीं फेर सकता। और ये जो कदम उठाने की बात हो रही है, ये कोई छोटा मोटा प्रयास नहीं है। इसे हाथी का पांव की संज्ञा दी गई है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब हाथी अपना पांव रखता है ना, तो उसकी धमक दूर दूर तक जाती है, उसका असर हर जगह महसूस होता है। ठीक वैसे ही इस आंदोलन के भी बहुत दूरगामी और सुखद परिणाम देखने को मिलेंगे। और आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल हम सबके सामने है। धर्म की ये जो पुनर्स्थापना है, ये एक महायज्ञ की तरह है। तो इस महायज्ञ में हर व्यक्ति अपनी तरफ से आहुति क्या देगा? ये सवाल हम सबको अपने आप से पूछना होगा, क्योंकि इस बदलाव के लिए हर एक का योगदान जरूरी है।
हर हर महादेव।